नमस्कार मेरे भाइयों बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं पासे डाइस। डाइस में जो नंबरिंग होती है वह कैसे गिनी जाती है। पासे में जो नंबर होते हैं वो कैसे गिनते हैं। छुपने वाला अंक क्या होता है, सामने वाला अंक क्या होता है, अपोजिट वाला नंबर क्या होता है, ये आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस तरह के क्वेश्चन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो डाइस से संबंधित क्वेश्चन से ज़रूर पूछे जाएंगे, आप लोगों को किसी भी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पासे, सबसे पहले पासे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा, एक होता है मानक पासा और एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। मानक पासा और सामान्य पासा, स्टैंडर्ड पासा और नॉर्मल पासा। मानक पासा क्या होता है, जिसके निकटतम फलकों, मतलब जो दिखाई देते हैं फलक, जो फलक दिखाई देते हैं उनका योग 7 ना हो तो उससे हम मानक पासा कहते हैं। देखिए ये तो दो पासे दिए हैं। तो एक पासा दिया है 5 3 8, 5 3 8, 6 3 9, 6 5 11। तो ये मानक पासा है क्योंकि सामने दिखाई वाले अंकों का योग 7 नहीं है। और इसमें देखिए ध्यान से 4 3 7, ये मानक पासा नहीं है, ये सामान्य पासा है। तो पहचान आप लोगों को समझ में आ गई होगी मानक पासा की। और देखिए एक बार समझ लीजिए ध्यान से, जैसे 3 और 4 है। तो 4 3 कितने हो गए, 7। तो ये क्या है, सामान्य पासा। और अगर दिख नहीं रहे अंक, दिख नहीं रहे अंक, जैसे 3 2 और 6, तो इनके सामने के अंकों का योग, किसी भी अंकों का, दो अंकों का योगफल 7 नहीं है, इसलिए यह मानक पासा है। तो मानक पासा और सामान्य पासा आप लोग समझ गए होंगे। बस इतना अगर आप लोग समझ गए तो कोई भी अंक आप निकाल सकते हो, किसी भी अंक, सामने वाला अंक निकाल सकते हो। अब देखिए ध्यान से, मानक पासे में और का अंक और इसका अंक कैसे निकाले जाते हैं। मानक पास, जैसे देखिए सामान्य पासा, जिसके निकटतम अंकों को हलकों का योग अगर 7 है। तो देखो ये इसमें 5 और 2 7 आ रहा है। इसमें 6 और 1 7 आ रहा है। तो ये दोनों क्या हैं, मानक पासे नहीं है, ये दोनों सामान्य पासे है। आ गया समझ में। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, जब दो पासेदय हों, जब दो पासेदय हों तो फिर अंक कैसे निकालते हैं, और जब एक पासा दिया रहता है तो अंक कैसे निकालते हैं। देखिए मानक पासे में तो ध्यान से देखिए, इसके 6 के सामने का अंक क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7। तो 3 के सामने क्या आएगा, 3 के सामने 4 आएगा। 5 के सामने क्या आएगा, 2। 6 के सामने क्या आएगा, 1, क्योंकि 6 + 1 = 7 होते हैं और 5 + 2 = 7 होते हैं। तो यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि 5 के सामने क्या है तो 2, 3 के सामने क्या है तो 4 और 6 के सामने क्या है 1। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें 6 के सामने क्या आएगा, 6 के सामने जो दिख नहीं रहा है, 6 के सामने जो दिख नहीं रहा, 1 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा और 5 नहीं दिख रहा। तो 6 4 और 3 के सामने कोई भी अंक आ सकता है। कोई भी अंक इसके सामने आ सकता है क्योंकि यह मानक पासा नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी संभावित 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। अब एक बात और ध्यान रखना, पासा मतलब जो सांप सीढ़ी वाला पासा या लूडो वाला पासा होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। अब उसके बाद देखिए सामान्य पासा। सामान्य पासे में कितने, जैसे इसमें सामान्य पासे में 2 के सामने 1 हो सकता है, 3 हो सकता है।
और 6 हो सकता है। जैसे ही 6 के सामने जो अंक दिख नहीं रहे हैं, 2 के सामने जो दिख नहीं रहे और 1 के सामने जो अंक दिख नहीं रहे। तो और लेकिन मानक पासे में एक निश्चित होता है कि उसका जैसे 3 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाए, 4, तो 3 के सामने 4 होगा और 6 के सामने क्या होगा, 1, 5 के सामने क्या होगा, 2। अब जब 2 अंक 2 पासे दिए हैं, जब 2 पासे दिए हों तो फिर देखिए जैसे 6 है, जब 2 पासे दिए हो 6, 1, 5 और 4, 5, 6, तो यहाँ पर 6 के सामने क्या आ जाएगा, 6 के सामने या तो 6 के सामने 1 आएगा, नहीं 1, 2 आएगा, 4 आएगा या 3 आएगा, क्योंकि यह मानक पासा नहीं है। और ऐसे इसमें 5 के सामने क्या आ जाएगा, जो दिख नहीं रहा है, 6 के सामने जो दिख नहीं रहा और 4 के सामने जो दिख नहीं रहा है। तो ये मानक पासा और सामान्य पासे में आप लोगों को अंतर समझाए हमने। आने वाले वीडियो हम इनकी संख्याओं और अजीब जो अलग टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों को अभी हमने मानक पासा और सामान्य पासे की पहचान बताई है। एक बार और समझ लो ध्यान से। मानक पासे में सामने के अंकों का टोटल 7 नहीं होता है और सामान्य पासे में सामने के जो दिख रहे हैं अंक, जो दिख रहे हैं उनका अंक टोटल उनका 7 होता है, तो वह सामान्य पासा होता है। और मानक पासे में जो सामने जो अंक है उनका टोटल 7 नहीं होता है, उनका टोटल 7 नहीं होता है। तो इस सामान्य पासा और मानक पासे में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।